सोचिए, संसद में नेता भाषण दे रहा है, आवाजें गूंज रही हैं और अचानक पूरे देश की नजरें सामने हैं। पर फिर अचानक से उस नेता की आवाज गायब, माइक बंद, लाइव स्क्रीन पर सन्नाटा छा गया। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि आजाद भारत की संसद, जहां बहस, आलोचनाएं और जनता की आवाज होनी चाहिए, वहीं पहली बार सत्ता ने आवाज को रोक दिया। आज जानते हैं भारत की राजनीति का वो बड़ा मोड़ जब स्पीच कंट्रोल शुरू हुआ था। कैसे संसद, जिसे जनता की आवाज माना जाता है, वो भी कभी साइलेंस कर दी गई थी। तो अगर आप भी राजनीति के ऐसे अनसुले चैप्टर्स को, ऐसे ट्विस्ट को, ऐसी रियल हिस्ट्रीज को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल अनकवर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। यहाँ हम सामने लाते हैं वो घटनाएं जो देश की सोच को बदल देती है। संसद डिबेट का प्लेटफॉर्म है या फिर कंट्रोल करने का? भारत की संसद 1952 में बनी थी। मकसद था जनता की चुने हुए जो नेता है वो बिना डर अपनी बातें यहाँ रखें। लेकिन जैसे जैसे राजनीति इवॉल्व होती गई, सत्ता और विरोध के बीच टकराव शुरू हो गया। संसद का माहौल गर्म होता चला गया। डिबेट्स, प्रोटेस्ट, स्लोगन्स सब लाइव टेलीविजन पर दिखाई देने लगे। लेकिन बड़ा बदलाव तब हुआ जब इमरजेंसी लगी। पहला माइक बंद करने की कहानी थी 1975 में, जब देश में हालात तनावपूर्ण थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा रखी थी और फ्रीडम ऑफ स्पीच कम कर दी गई थी। प्रेस को सेंसर्ड कर दिया गया था, विपक्षी नेता गिरफ्तार किए जा रहे थे। उस समय संसद में उन दोनों पक्षों का गुस्सा साफ झलकता था। जनता पार्टी, सोशलिस्ट लीडर्स और सीपीआईएम के एमपी बार बार आवाज उठा रहे थे और सवाल कर रहे थे, लोगों को बिना वजह गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? अखबारों पर सेंसरशिप किस बात की लगा रखी है? क्या देश तानाशाही की तरफ जा रहा है? दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी के नेता बार बार संसद की ऑर्डर लाइंस को बनाए रखने की बात करते थे। लेकिन उस दिन एक खास बहस चल रही थी इमरजेंसी के खिलाफ। अपोजिशन लीडर लोकसभा में प्रोमिनेंट फिगर हुआ करते थे, जो उनका नाम मैं नहीं लूंगा, जोरदार तरीके से इंदिरा गांधी की सरकार और इमरजेंसी पॉलिसीज पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने कहा यह देश के संविधान के खिलाफ है, जनता की आजादी छीनना लोकतंत्र की हत्या है। संसद का माहौल इतना गर्म था कि अपोजिशन बेंचेस से लगातार स्लोगन्स और इंटरप्शन चैंट्स आ रहे थे। तानाशाही नहीं चलेगी, रिस्टोर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाओ। स्पीकर रिपीटेडली बोल रहे थे, ऑर्डर, प्लीज ऑर्डर द हाउस, मेंटेन द साइलेंस। लेकिन टर्निंग पॉइंट आ गया। सरकार को लगा विपक्ष की आवाज पार्लियामेंट से बाहर भी तो जा रही है, लोगों तक टेलीविजन के जरिए पहुंच रही है। तभी स्पीकर ने अनप्रेडिक्टेडली स्टेप लिया, माइक को बंद कर दिया गया। एकदम लाइव ब्रॉडकास्ट पर अपोजिशन लीडर का माइक म्यूट कर दिया गया। कई सेकंड्स तक जनता केवल संसद का शांत दृश्य देख रही थी। लीडर बेबस इशारे करते दिखे, जेस्चर से अपनी बातें कहने लगे, लेकिन वॉइस नहीं आ रही थी। सत्तारूढ़ी बेंचेस से राहत की थोड़ी सांस ली उन्होंने। अपोजिशन उबल उठा इस बात पर। कुछ अपोजिशन एमपीज खड़े होकर माइक सामने की ओर खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन पूरी टेक्निकल टीम लाइव से अपोजिशन की आवाज को बंद कर चुका था। अब इमीडिएट रिएक्शन होना था। पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन ने प्रेस के सामने विरोध किया। नेक्स्ट दिन न्यूज़पेपर में जो भी छपा वो देखने लायक था। डेमोक्रेसी साइलेंस्ड, अपोजिशन म्यूट इन पार्लियामेंट। पब्लिक में जबरदस्त आउटरीच था। पहली बार लोगों को पता चला कि सरकार संसद में भी विरोध की आवाज को दबा सकती है। माइक बंद की इस घटना का बड़ा असर देखने को मिला। स्पीच को म्यूट करना सिर्फ विरोध रोकना नहीं था, ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव की आवाज को बंद करना था। इमरजेंसी के बाद इसे डार्केस्ट आवर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहा गया। पॉलिटिकल हिस्टोरियंस ने कहा कि भैया ये घटना बताती है कि जब सत्ता असहज सवालों का सामना कर रही होती है तो विरोध को रोकने के लिए उसे साइलेंस कर देती है। डेमोक्रेसी की आवाज और संसद का सच तो
भारत की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में पहली बार माइक म्यूट होने के बाद दर्ज हो गया है। सिर्फ एक टेक्निकल इवेंट नहीं रहा है, वो देश की सोच, जनता की उम्मीद और नेताओं के प्रिंसिपल्स की अग्नि परीक्षा थी। स्पीच कभी भी सिर्फ शब्द नहीं होती है, वो डेमोक्रेसी के सोल की आवाज होती है। आज जब भी सरकार या संसद में माइक बंद होता है, हमें याद रखना चाहिए, देश की असली ताकत जनता की बोलने की आजादी। तो अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और कमेंट करके बताइए क्या आपको लगता है संसद में स्पीच कंट्रोल सही है या फिर ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। मिलते हैं अनकवर पर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही ऐतिहासिक और ट्विस्ट से जुड़ी कहानियों के साथ।